बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो सबसे पहले आप फ्लेम ऑन करके यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो बीफ। हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऑयल में अच्छे से भुनाई करेंगे। तो आपने इसी तरीके से इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसके साथ भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसे कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। 1 से 1.5 घंटे बाद जब हमारा गोश्त 80% डन हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून दाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली पिसी हुई मिर्चें। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त जो है तकरीबन 90% हम डन कर चुके थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 टमाटर, जिसे मैंने 2 पीसेज में कट कर लिया था। आपने इस तरीके से एक एक करके टमाटर लगा देने हैं। यहाँ पे आपने टमाटर का पेस्ट नहीं ऐड करना। अगर आप इस तरीके से टमाटर ऐड करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए, जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब 5 से 7 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अगर टमाटर अच्छे से गल चुके होंगे तो हम इसका छिलका जो है वो अलग कर देंगे। तो आपने एक एक करके सारे टमाटर का छिलका जो है वो अलग कर देना है और इस तरीके से जब आप अलग कर दें तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ टमाटरों को मैश कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक भुनाई करने के बाद अब देखिए यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था और इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। गोश्त को गलाने के बाद ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। अगर आप चाहें तो पहले से गोश्त को गला के रख सकते हैं और फिर इंस्टेंट तौर पे ये जो है हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई रेडी हो जाएगी। अब दही ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 छोटी हरी मिर्चें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक। तो अदरक को बिल्कुल बारीक पतला लंबाई में कट कर लिया था। ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कोयला और इसमें 1 टीस्पून जो है ऑयल ऐड करके इसे कवर कर देंगे 5 मिनट तक के लिए। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। कोयले को अलग कर देंगे। जब आपने कोयला ऐड करना है तो फ्लेम को ऑफ करना है, क्योंकि हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद है आपको बीफ टिक्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सिंधी चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी और कम स्पाइसी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ kg चिकन लेके उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून फूड कलर या जर्दे का रंग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हम रख देंगे। तो आपने इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 आलू और इन्हें कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून फूड कलर और इसे भी अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक के लिए स्टे दे देंगे। अब हमने यहाँ पे लिए हैं 750 ग्राम या 3 पाव बनास्पति राइस। इन्हें हम अच्छे से वॉश करके 40 मिनट्स के लिए भिगो के रख देंगे। अब हमने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज जब भी ऐड करें तो प्री हीटेड ऑयल में ऐड करें, इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी। ठंडे ऑयल में प्याज ऐड करने से प्याज जो है काफ़ी टाइम लेती है ब्राउन होने में। तो आपने प्याज को 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेना है, जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट
लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें से आधी प्याज जो है अलग कर लेंगे, जो कि हम दम देते वक्त इस्तेमाल करेंगे, और बाकी की प्याज जो है हम इसी तरीके से कढ़ाई में रहने देंगे। तो आप चाहें तो पहले से प्याज फ्राई करके भी रख सकते हैं और उसे सेव करके जब आपको ज़रूरत हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ kg चिकन, आधा किलो चिकन जिसे हमने कलर लगा के रख दिया था। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। जज़ाकल्लाह। तो अब हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली साबुत मिर्चें, 6-7 लौंगे और 4-5 छोटी इलायची। तो तमाम गरम मसाले ऐड करने के बाद इसे हम मुर्गी के साथ 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि गरम मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चिकन में आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट तक के लिए मज़ीद पका लेंगे। आपने पानी ऐड नहीं करना है, इसी तरीके से चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है तमाम गरम मसालों के साथ। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। तो दही को अच्छे से फेंट कर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप लाल पिसी हुई मिर्चें 2 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक दही की मसालों के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी। तो आपने इसकी मसालों के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट तक के लिए। जब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल जो है अलग नहीं हो जाता। जब ऑयल अलग हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जिन्हें हमने कलर लगा के रख दिया था। आलू ऐड करने के बाद आलू की जो है अच्छे से चिकन के साथ भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। हमने इसमें पानी ऐड नहीं करा है क्योंकि दही जो है वो भी पानी छोड़ेगी। तो मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। कलर लगाने से चिकन का और आलू का काफ़ी अच्छा जो है कलर आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टमाटर। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद इसकी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही और टमाटर दोनों ही जो है वो पानी छोड़ेंगे, उसमें ही जो है आलू और चिकन जो है अच्छे से गल जाएंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट तक के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है और आलू अच्छे से गल जाएं। अब ये 7 से 8 मिनट बाद 80% जो है चिकन और आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर जो है मसाले की भुनाई के बाद ऐड करेंगे, इससे काफ़ी अच्छी स्मेल आएगी। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट। आप चाहें तो आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल इमली भिगो के उसकी गुठलियाँ अलग कर दी थी और इस तरीके से पेस्ट रेडी कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 बड़ी हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके बीच में से कट लगा लिए थे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून हरा धनिया। हरा धनिया मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। हाफ़ हम अभी ऐड कर देंगे और हाफ़ हम दम के वक्त ऐड करेंगे।
आप वीडियो को पूरी वॉच किया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पुदीना। तो पुदीना भी हम हाफ़ ऐड करेंगे अभी और हाफ़ बाद में ऐड करेंगे। तो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे और फिर इसे कवर करके 3 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। अब 3 मिनट बाद जो है हमारे चिकन और आलू अच्छे से गल गए हैं। अब हम एक्स्ट्रा वाटर जो है, एक्स्ट्रा पानी जो है उसे खुश्क कर लेंगे। अब हमने किसी बर्तन में अच्छे से पानी को बॉईल कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पात का पत्ता और 1 बादियान का फूल। गरम मसालों में सिर्फ मैंने ये 2 चीज़ें ऐड की थी। साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक। इतना नमक जो है काफ़ी होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 750 ग्राम बासमती राइस, जो कि हमने भिगो के रख दिए थे 40 मिनट तक के लिए। चावल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि इसमें सिर्फ 1 कनी बाकी ना रह जाए। तो आपने इसे चेक कर लेना है कि जितनी देर में इसमें 1 कनी रह जाएगी तो फिर हम फ्लेम ऑफ करके इसे जो है पानी को ज़ाया कर देंगे और चावल अलग कर लेंगे। अब हमने तय लगानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था और अब एक लेयर हम लगाएंगे बॉइल्ड राइस की, जो हमने चावल उबाल के रख लिए थे। तो आपने एक अच्छे से जो है चावलों की लेयर लगानी है। अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे कोरमा मसाले की, जो कि हमने रेडी करके रखा है। तो हम इसको अच्छे से जो है स्प्रेड कर देंगे और इसी लेयर में जो है सारा कोरमा लगा देंगे। अब हम इसमें एक और लेयर लगाएंगे चावलों की, तो इसे भी इवनली स्प्रेड कर देंगे। चावलों की हमने लेयर जो है लगा ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना, जो कि हमने आधा बचा के रखा था। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। हमने स्टार्टिंग में प्याज फ्राई करते वक्त हाफ़ कप ऑयल ऐड किया था, बाकी रोक लिया था। तो बाकी का हाफ़ कप ऑयल हम दम के वक्त ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे फ्राइड अनियन, जो कि हमने हाफ़ अलग कर ली थी। तो इस फ्राई प्याज को लगाने के बाद हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे और इस पर कोई वेट रख देंगे और हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए रखेंगे और उसके बाद जो है इसे 8 से 10 मिनट तक के लिए धीमी आंच पर बिल्कुल दम देंगे। अब हमारी जो है चिकन सिंधी बिरयानी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। हम इसमें फूड कलर ऐड नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब इसे सर्व करेंगे तो थोड़े वाइट चावल और थोड़े जो है कलर वाले चावल ऐड करके आप इसे सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत कम मसाले की होती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।